चंद्रशेखर रावण को उद्योगपतियों और मंदिर समूहों का समर्थन नहीं, इसलिए इन पर गोलियां चली है। अगर देश में लोकतंत्र होता तो चंद्रशेखर जी पे हमला ही नहीं होता। इस देश की उद्योगपति और मंदिर समूह को इस देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करने की अनुमति देंगे। उन लोगों की अनुमति न होने के कारण ही उनके साथ ये हमला हुआ है। जो भी राजनीतिक दल भी लोग इस वीडियो को सुन रहा होगा, उन सभी को पता है उनको पार्टी का चंदा कहां से आता है। चंदा लेने के बाद में इस लोकतंत्र को दरकिनारे करके किसकी ड्यूटियां करते हैं, उन लोगों की इस देश के अंदर अनुमति बहुत जरूरी है। कुछ चंद लोग जो इस देश के लोकतंत्र के ठेकेदार समझते हैं, उन लोगों को उनसे डर हुआ। मायावती जी उनको सोने की चप्पलें भी गिफ्ट मिलने लग गई थी। किस समुदाय में जाकर अपनी सहमति दे दी थी। आज के टाइम पे कौन सी सरकार है जो इन देशवासियों के साथ छल नहीं कर रही है? जिसके पास खुद की आर्मी हो उसको फिर काहे का डर? देशवासी सब्सिडीज के ऊपर निर्भर है। सब्सिडीज जहाँ पे आ जाती है वहाँ पर न्याय की बातें खत्म हो जाती हैं। जो इस देशवासियों की हितों की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, उसको हमेशा ऐसी ही प्रताड़ना से गुजरना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा जिसका शिकार चंद्रशेखर जी हुए। तो बीआईएलओ से आप जो है फोन टेपिंग के केस की स्टडी कर लीजिए। देश को और देशवासियों को उसकी सच्चाई, कथनी, करनी सब दर्ज है, सब मालूमात चल जाएगा। हर राजनीतिक दल रजवाड़ा बन चुका है। इस देश की बात करने वाले को कभी भी अपने सामने नहीं देखना चाहता। एसपी काम नहीं करेगा तो कौन धमकाएगा? इस देश का नागरिक धमकाएगा ना। इस देश का नागरिक याद दिलवाएगा ना। कौन दिलवाएगा? बुलडोजर चल जाता है बाबा के राज में। बाबा ने इलेक्शन लड़ा, हेलीकॉप्टर उड़ाए, कहाँ से आया चंदा, किसने दिया, बाबा जी के पास था क्या? गढ़ पर हमला हुआ था देवबंद में, कैसे देख रहे हैं? तमाम सुर्खियों में बना हुआ है मुद्दा। सर, देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, इस वजह से हमला हुआ है। अगर देश में लोकतंत्र होता तो चंद्रशेखर जी पे हमला ही नहीं होता। और मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि वो जल्दी से स्वस्थ हो और जो उन्होंने अपना बेड़ा उठाया हुआ है लोगों की सेवा भाव का, उस सेवा भाव को वो अपने समर्पित भाव जो दिखाया है उन्होंने, उसको वो पूर्ण करे। लेकिन इस देश के अंदर उनका जो समर्पण का भाव है वो भी जब पूरा होता है जब इस देश की उद्योगपति और मंदिर समूह उनको इस देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करने की अनुमति देंगे। उन लोगों की अनुमति न होने के कारण ही इस देश में उनके साथ ये हमला हुआ है। तो मंदिर और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं तो उनमें थोड़ी ना कानून व्यवस्था का राज चलता है। सर, इस देश के बारे में आप मीडिया हो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे। और जो भी राजनीतिक दल और जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहा होगा, उन सभी को पता है उनको पार्टी का चंदा कहां से आता है। और पार्टी का चंदा लेने के बाद में इस लोकतंत्र को दरकिनारे करके किसकी ड्यूटियां करते हैं, उन लोगों की इस देश के अंदर अनुमति बहुत जरूरी है। और इन चीजों से चंद्रशेखर जी अनभिज्ञ थे तो उनके षड्यंत्र के वो शिकार हो गए हैं। और हम तो ये कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। जो उन पर हमला हुआ था, उन हमलावर जो थे, तीनों आरोपी उन पर गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, जो जिन लोगों को आप कह रहे हो कि देश के अंदर लोकतंत्र है, न्याय होगा, हाँ, और वो 3 लोग पकड़े गए हैं, जो उन 3 लोगों के पीछे जिन लोगों का मकसद छुपा हुआ था वो इस देश के सामने कभी नहीं आ पाएगा। आप उन 3 लोगों को ही उस चीज को मानकर वहीं पे इस बात को खत्म कर दिया जाएगा, जबकि इस देश में ऐसा नहीं है। सर, बिश्नोई तो कह रहा था कि लोग उनको फोन करते हैं कि हमें मतलब हमला करवाते बाद में और फिर सुरक्षा ले लेते जेड प्लस सिक्योरिटी सरकार से, और चुनाव भी आने वाला है। सर, देश के अंदर उनके पास इस जेड सिक्योरिटी की
संख्या बल से भी ज्यादा उनके समर्थक संख्या बल था। लेकिन इस देश के अंदर सब्सिडीज का लालच हावी था। इस देश के अंदर लोकतंत्र से या Z+ से ज्यादा सब्सिडीज इस देश और देशवासियों पे सबसे ज्यादा हावी हो गई, जिसके कारण इस देश के प्रति जो समर्पित भाव रखता है उस पे ये लोकतंत्र की रक्षा करने को कहना कहने क्या वाले। चाहते हैं आप? साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते सर हैं? ये साफ साफ ही कह रहा हूँ कि अगर लोकतंत्र होता, कोई भी एक व्यक्ति विशेष अगर अकेला भी होता तो उस पे हमला करने की क्या जरूरत थी? अगर उसकी कोई बात गलत भी थी तो इस देश का संविधान उस पे कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति देता है, उस तरीके से करते। लेकिन वो उनके जो समर्पित भाव है वो इस देश के संविधान के खिलाफ नहीं थे। वो कुछ चंद लोग जो इस देश के लोकतंत्र के ठेकेदार समझते हैं, उन लोगों को उनसे डर हुआ, उन लोगों के मुताबिक हमला हुआ। सर दलित समाज के तो मायावती सबसे अहम नेता हैं, उनके साथ कभी ऐसा घटना नहीं घटा और चंद्रशेखर के साथ ही क्यों घटा है फिर? ज्यादा है। आपने देखा होगा मायावती जी पहले मुख्यमंत्री बन गई थी और उनको सोने की चप्पलें भी गिफ्ट मिलने लग गई थी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो किस समुदाय में जाकर अपनी सहमति दे दी थी। और आज उनका अगर राजनीतिक हाशिया के इस पर बैठी हैं तो उसका यही कारण है, समाज ने बढ़ चढ़ के उनको सहयोग दिया। और समाज कहाँ है? अगर लोकतंत्र है तो समाज ने डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? और आज वो उस समाज की दुख को, पीड़ा को देशवासियों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारा गुट एक होकर उनको ऐसी यातनाएं और पीड़ा देकर उनको के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पर सरकार ऐसा करेगी क्यों? सरकार कोई वो तो चेहरा भी नहीं है इतने बड़े, क्योंकि सरकार पीछे पड़ी हुई है। आज के टाइम पे कौन सी सरकार है जो इन देशवासियों के साथ छल नहीं कर रही है? हर सरकार छल कर रही है। तो और उन सरकारों के खिलाफ एक चंद्रशेखर रावण इस बात को रख रहा है तो खिलाफत हुई ना, जबकि वो सत्यता को रख रहा है। अच्छा, पर जिसके पास खुद की आर्मी हो उसको फिर काहे का डर? आपको मैंने एक चीज बोला है, उनकी आर्मी है। मैं उन चीजों से वो अनभिज्ञ है। इस देश का देशवासी सब्सिडीज के ऊपर निर्भर है। अच्छा, तो सब्सिडीज जहाँ पे आ जाती है वहाँ पर न्याय की बातें खत्म हो जाती हैं। और वही चीज हुआ जिसकी बदौलत वहाँ पर खड़े लोग तमाशबीन बने रहे और उन पे हमला हो गया। तो क्या दलित एक नेता नहीं बन सकता इस देश में? बन सकता होता, और लोकतंत्र होता तो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता। तो सर मायावती भी तो है नेता, सबसे मैंने बड़ा चेहरा है। एक बार से तमाम नेता बहुत मैंने नेता है। एक बार कहा वो एक समुदाय अलग है, उस समुदाय में चले गए हैं। और वो बाहर से किसी भी जो राष्ट्र की बात करेगा, जो इस देश की बात करेगा, जो इस देशवासियों की हितों की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, उसको हमेशा ऐसी ही प्रताड़ना से गुजरना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा जिसका शिकार चंद्रशेखर जी हुए। तो आप इतने गारंटी के साथ कह सकते हो कि इनको सरकार नहीं करवाया ये सब सारी चीजें? सर आपने देश के अंदर एक फोन टेपिंग का सब्जेक्ट के बारे में सुना होगा, 2016 में बहुत ज्यादा चर्चित रहा था। उसकी PIL 34-39-54/2014, 128/2016 प्रशांत भूषण जी की और 57-36 हाई कोर्ट के सुरेन उपल जी की। उन PILओं से आप जो है फोन टेपिंग के केस की स्टडी कर लीजिए। देश को और देशवासियों को उसकी सच्चाई, कथनी, करनी सब दर्ज है, सब मालूमात चल जाएगा। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों का समर्थन करा था, इसलिए उन पे हमला हो गया, क्योंकि एक जाति विशेष के जो समुदाय के खिलाफ जा रहा था मामला।
खिलाड़ी भी न्याय की बात कर रहे थे। तो न्याय करने वालों को हमेशा इस देश में वो समुदाय, आप कहते हैं कि लोकतंत्र है, रजवाड़े खत्म हो गए हैं, हर राजनीतिक दल रजवाड़ा बन चुका है। अच्छा। वो रजवाड़ा परिवार, वो राजनीतिक दल इस देश की बात करने वाले को कभी भी अपने सामने नहीं देखना चाहता। तो नेता नहीं बनने देगा वो समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं बनने देगा। अच्छा। जिसी वजह से तो हमला हुआ, वो तो बच गए। कुछ हो सकता है कुछ गरीबों की ऐसी दुआएं हो जिनकी मदद की हो, नहीं तो उनके मुताबिक गोली चलने का मतलब तो मर ही गए थे। सर उनकी पार्टी तो Z+ सिक्योरिटी, अगर सभी Z+ सिक्योरिटी मांगने लग गए तो फिर तो हो गया। सर जिस दिन इस देश का हर नागरिक इस देश के प्रति अपनी जवाबदेही समझेगा, इस देश की सुरक्षा की बात समझेगा, तो Z+ क्या सुरक्षा दे पाएगी? एक आम आदमी ही अपनी छाती टेक देगा उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन इस चीज का सब्सिडीज ने, इस देश की नीति ने उन लोगों की उस बहादुरी को दबा दिया है, जिसके कारण इतनी जनता होने के बाद भी एक अन्याय को होने दिया। इसको क्या कहते हैं आप? हो सकता है सर उनके दुश्मन भी बहुत होंगे ना, जिस तरीके से बहुत वीडियो वायरल हुई, SP को धमका रहे थे, कभी किसी पुलिस वाले को धमकाते हो। वो धमकाना नहीं है, वो इस देश के संविधान की सम्मान करवाने की बात रखते हैं। सम्मान रखवाते हैं वो कि इस देश के अंदर हर नागरिक को जीने का अधिकार है, बोलने की आजादी है। जो बोलेगा, इस संविधान की बात करेगा, उसको वो दुश्मन समझने लग जाते हैं। तो सर SP को धमका देंगे? SP काम नहीं करेगा तो कौन धमकाएगा? इस देश का नागरिक धमकाएगा ना, इस देश का नागरिक याद दिलवाएगा ना, कौन दिलवाएगा? पर बाबा की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। वहाँ थोड़ी ना ऐसा हो सकता है, वहाँ काम कर SP काम ना करे ऐसा हो सकता है? बुलडोजर चल जाता है बाबा के राज में। बाबा ने इलेक्शन लड़ा, हेलीकॉप्टर उड़ाए, कहाँ से आया चंदा, किसने दिया, बाबा जी के पास था क्या, कहाँ से कौन सा स्रोत था, जानता है देश, बताए देश को। वो तो लोगों ने चुना बाबा जी को। अरे भैया हम तो पैदल नहीं चल पा रहे हैं देश में, फुटपाथ नहीं है और वो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, कहाँ से आया धन? सर मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर मिलता है, हर स्टेट में मिला हुआ है। अरे भैया उससे पहले ही मिल जाता है। आपने धरना प्रदर्शन की रैलियां में देखा नहीं? केजरीवाल को तो नहीं मिला हुआ है। उसका राज्य छोटा राज्य, छोटे राज्य में ऐसे घूम लेता है, वो एक ये अलग है। लेकिन उसके पास चंदा आया, उसके चंदे की इंक्वायरी की क्या? तो आपको लगता है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने गोलियां चलाई है चंद्रशेखर? जो इस देश के हालात चल रहे हैं, इस हालात से कह सकते हो कि न्याय नहीं होगा, कार्रवाई मुश्किल है, नहीं होगी।